सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम जायसी द्वारा रचित पद्मावत के कथानक के बारे में चर्चा कर रही हैं। पद्मावत पद्मावत चित्तौड़ के रत्नसेन और सिंहलदीप की रानी पद्मावती की कहानी है। पद्मावत के संपूर्ण जो कथा है उस कथा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक रत्नसेन की सिंहलदीप यात्रा से चित्तौड़ लौटने तक का समय, दूसरा राघव के निकालने से लेकर पद्मिनी की सदी होने तक। पहला भाग कल्पित कहानी जैसा लगता है, दूसरा भाग ऐतिहासिक आधार पर है। यह मसनवी शैली में लिखा गया काव्य है, पूरा जो प्रबंध खंडों में विभाजित किया है। कवि प्रारंभ में सिंहलदीप का वर्णन किया जाता है। सिंहलदीप का राजा गंधर्वसेन और उनकी रानी चंपावती थी। उनकी पुत्री थी पद्मावती। पद्मावती अत्यंत सुंदरी थी। उसने एक तोता को पालन रखा था। पद्मावती एकांत में बैठकर उस तोते से देश विदेश इत्यादि के समाचार सुना करती थी। जब वो युवती हो गई तो अपने विवाह के लिए व्याकुल होने लगी। अवसर पाकर तोते ने उसे साहस बनाकर कहा, उसे श्रेष्ठ वर की खोज करूँगा, तुम उन्हें मुक्त करो। किसी शत्रु ने इस बात के बारे में राजा को सूचना दी। राजा ने उस तोते को मरवाना चाहा। तोते ने भागने की इच्छा की, लेकिन पद्मावती ने उसे जामने नहीं दिया। जब पद्मावती जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थी, तब तोते उड़ गया। चित्तौड़ के चित्रसेन का पुत्र थे रत्नसेन। रत्नसेन को एक दिन एक तोते मिलता है। रत्नसेन की पत्नी थी नागमती। उसने उस तोते को लेकर अपनी महल में रखा। एक दिन नागमती ने एक प्रश्न पूछा कि मुझसे सुंदर दुनिया में कोई है। उस समय हीरानाम नामक तोता ने जवाब दिया कि सिंहलदीप की रानी पद्मावती की वर्णन किया। नागमती सोचा उस तोते को मरवा दिया जाएगा, लेकिन नागमती उस तोते को रत्नसेन को दिया। रत्नसेन ने पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर उसके मन में अनुराग उड़ने लगा। पद्मावती नखशिख वर्णन यहाँ चित्रित किया। रत्नसेन पद्मावती पर पागल हो जाता है और सिंहलदीप की ओर यात्रा करती है। अंत में सिंहलदीप पहुंचता है और पद्मावती को मिलती है। उस समय रत्नसेन की पत्नी नागमती रत्नसेन की विरह में तिल तिल करती रहती है और रत्नसेन को नागमती के विरह के बारे में एक पक्षी ने बताया। उस समय राजा के मन में चित्तौड़ का याद आया। वो पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आया। राजा को सब स्वीकार करती है। यहाँ तक काल्पनिक कथा है। ऐतिहासिक आधार में चित्तौड़ में राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण रहता था। ज्योतिष था। राजा ने कोई कारण से उन्हें देश से निष्कासन किया। निष्कासन के बाद वो दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के दरबार पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्हें पद्मावती का अभूतपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावती के सौंदर्य को सुनकर अलाउद्दीन ने रत्नसेन को एक पत्र भेजा। रत्नसेन उस पत्र को ठुकराया। इसके बाद अलाउद्दीन चित्तौड़ पर निरंतर आक्रमण किया। एक वर्ष के बाद संधि चल गई। इसमें लिखा कि पद्मावती को दिखाने के लिए बाद पद्मावती की छाया को दर्पण के द्वारा बादशाह को दिखाई। इसके बाद अलाउद्दीन ने जल से रत्नसेन को बंदी बनाया। रत्नसेन को मुक्त करने के लिए पद्मावती अलाउद्दीन के पास गया। पद्मावती उसे मुक्त करते हैं। इसके बाद कुछ दिन के बाद अलाउद्दीन रत्नसेन पर आक्रमण कर दिया। इस पर रत्नसेन को वीरगति मिलती है। पद्मावती और नागमती अग्नि में भस्म हो जाता है।
अंत में भी अलाउद्दीन को पद्मावती को न देख सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पद्मावती जो काव्य में लौकिकता के स्थान पर अलौकिकता का स्थापना किया जाता है। इसमें रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिक माया का प्रतीक है, अलाउद्दीन सांसारिक मोह का प्रतीक है। मसनवी शैली में लिखा गया इस काव्य की भाषा अवधी है। धन्यवाद।